भाई साहब सुनिए जरा, ये भवानी राठौड़ कर कौन सा है? सुनिए तो। इसका भूत का नाम पूछ लिया हमने। अब भाई ये भवानी राठौर कहाँ रहती है? आप जानते हैं उनको? हाँ भाई, हमें उनसे कुछ काम है। आपको भवानी जी से काम है? आपको पता है ना कि वो इस गांव की सरपंच है? हाँ पता है, तो फिर भी आप उनसे मिलना चाहते हैं? अरे बहन, इतना कुछ जानते हैं आप लोग उनके बारे में, लेकिन ये नहीं जानते कि भवानी जी जब तक नहीं चाहेंगी तब तक उनसे कोई नहीं मिल सकता। सब लोग बहुत डरते हैं उनसे मोटा भाई, क्योंकि वो जुबान से कम और लाठी बंदूक से ज्यादा बात करती हैं। उनके एक इशारे पर पूरा का पूरा गांव उनके साथ खड़ा हो जाता है। ओ भाई साहब, उनके घर का पता पूछा है, बायोडाटा नहीं पूछा। पता है तो बताओ, नहीं तो राम राम है। जी, वो सामने है उनका घर। लेकिन मेरी बात मानिए, अभी मौका है, यहाँ से लौट जाइए आप लोग। अब जी धन्यवाद जग्गी जी। गाँव जेल है, जेल ही लगता है मुझे तो। जहाँ जेल है सब डरते हैं। चलो एक मिनट, अगर ये भवानी अपने भाड़े के गुंडों के साथ हमारे घर में घुस सकती है तो हमें भी इसकी भाषा में से जवाब देना चाहिए, ताकि इसे पता चले इससे भी बड़ा कोई गुंडा है, इसका नाम है जग्गी। सीता, मेरी सीता बेटी को दूधी का हलवा सबसे ज्यादा पसंद है, इसलिए मैंने खास तेरे लिए अपने हाथों से बनाया है। ले। फूल सी बच्ची मेरी, कहाँ चली गई थी तू? अब खबरदार कहीं गई तो। अच्छा लगा तुझे? लेना। तू ये ले, मैं वो लोटा लेके आती हूँ। पता नहीं हाथ से कैसे फिसल गया। आप लोग यहाँ? मैं जानती हूँ आप लोग बड़े गुस्से में हैं, लेकिन अरे गुस्सा? हमें क्यों गुस्सा आएगा? आपने ऐसा क्या काम किया है जो हमें गुस्सा आएगा? आपने बस इतना ही तो किया कि आप अपने गुंडों के साथ आई, हमारे घर में घुसी, हम सबको बेहोश किया और चले गई। अगर किसी कुछ हो जाता तो? मैं मानती हूँ मुझसे बहुत बड़ी गलती हुई है, पर मैं क्या करती? आप लोगों ने मेरी बेटी को बंदी बना के रखा था। इसीलिए गुस्से में थी। और जरा मेरी नजरिए से देखिए, अगर आपके कलेजे के टुकड़े को कोई आपसे दूर ले जाता और ऐसे बंदी बनाकर रखता तो आप क्या करते? ये तो मुझे सीता ने बाद में बताया कि आपने उसे बंदी बनाकर नहीं रखा था, बल्कि उसे सहारा दिया, अपनी बेटी बनाकर रखा। मैं आप लोगों से एक बात कहना चाहती हूँ, आपकी वजह से मुझे मेरी गलती का एहसास हो गया है। अगर अनजान लोग मेरी बेटी से इतना प्यार कर सकते हैं तो मैं तो उसकी माँ हूँ। सौतेली हुई तो क्या हुआ, मैं अपनी सीता के लिए यशोदा बनकर दिखाऊंगी। अब बहुत हो गया झगड़ा, लड़ाई, अब और नहीं।
अब मैं और मेरी बेटी पिछला सब कुछ भुलाकर प्यार से साथ में रहेंगे, है ना? वैसे आपको अगर आपत्ति ना हो तो मैं सीता से अकेले में बात करना चाहती हूँ। अरे ये भी कोई पूछने की बात है? आप भी तो सीता के लिए मां समान हो। जा बेटा, इनको अपने कमरे में ले जा। सीता चलो। जा जा, शाबाश। क्या हुआ भाई साहब? लगता है आपको मुझ पर विश्वास नहीं अभी तक। ना, बैठो। अब इस कमरे में तुम्हारे और मेरे अलावा कोई भी नहीं है, इसीलिए सच सच बताओ कि ये सब कुछ हो क्या रहा है? तुम्हारी माई तुम्हें यहाँ जोर जबरदस्ती बंद करके तो नहीं रख रही है ना? नहीं नहीं गोपी काकी, ऐसी कोई बात नहीं है। मानती हूँ कि उनका तरीका गलत था मुझे यहाँ लेके आने का, पर अब सब कुछ ठीक हो गया है हमारे बीच। सारी कड़वाहट, सारे मनमुटाव दूर हो गए हैं। माई को अपने किए पे बहुत पछतावा है, तो अब वो मुझे सच में खुश देखना चाहती है। और काकी, उन्होंने आप लोगों के साथ जो कुछ भी किया उसके लिए मैं आपसे माफी मांगती हूँ। अरे नहीं सीता, तुम क्यों माफी मांग रही हो? तुमने गलती थोड़ी की। मैं तो बस तुम्हारे मुंह से सुनना चाहती थी कि तुम यहाँ खुश हो, सुरक्षित हो, बस। हाँ काकी, खुश हूँ। आप तो कुछ ज्यादा ही शक करने वाले इंसान नजर आते। मैं क्या कहूँ, मैं बस अपने बेटी के प्यार में इतनी मजबूर थी कि हो गई गलती। इतनी भी निर्दोष नहीं है आप जितनी बन रही हैं। और अगर माँ होती तो साथ में गुंडों को लेकर आती क्या? अगर प्लीज बोल के आती तो क्या मना कर देती? अरे आपकी बेटी ले जाते, लेकिन नहीं, आपने तो पहले हमें धमकी दे दी और ऊपर से हमारे घर में हमें बंद कर दिया। क्या बात, हमारे घर को तहस नहस करके चली गई। क्यों भाई? और कहती हो कि मजबूर थी। पढ़ने पता है मेरा इतिहास इतना भयानक है कि आपको विश्वास नहीं होगा, लेकिन मुझे अपनी गलती का एहसास है। अब मैं क्या करूं जिससे आपको यकीन? मैं आपके पैर पड़। अरे ये क्या करिए आप हमारे पैर मत लगाइए, नहीं तो पाप चढ़ेगा। मैं अपनी सीता के लिए कुछ भी करने को तैयार हूं, सच। वैसे मेरी सीता से बात हो गई। सीता इस घर में खुश है। क्यों सीता माँ? देखो, अगर तुम इस भवानी के डर से बोल रही हो तो तुम्हारा काका तुम्हारे सामने खड़ा है। जो सच है फटाफट बोल दो। देखना मैं हनुमान बन के ना इस भवानी की पूरी लंका को आग लगा के तुम्हें यहाँ से ले जाऊँ। नहीं जग्गी काका, आप चिंता मत कीजिए। मैं यहाँ अपने माई के साथ उनकी छत्र छाया में एकदम सुरक्षित हूँ। मैं सच कह रही हूँ, मेरे से हृदय परिवर्तन हो गया है और मैं आप लोगों को सच्चे दिल से धन्यवाद देना चाहती हूँ। गोपिका, मुझे तो इस पे 1% भी भरोसा नहीं। झूठ बोल रही है ये। अब क्या कहें?
हम तो पहले से ही जमाने में बदनाम हैं। बदनाम इसलिए क्योंकि हम दिल से सोचते हैं, औरों की तरह दिमाग से नहीं। क्या मतलब? जग्गी जी जाने दीजिए ना, चलिए यहाँ से। ये सीता गोपिका? जग्गी जी, सीता ने खुद कहा है कि वो यहाँ खुश है। जब भवानी जी को भी अपने किए पे पछतावा है, तो मुझे नहीं लगता कि इनकी निजी मामले में हमें दखल देनी चाहिए। चलिए। सीता को हम छोड़ के तो जा रहे हैं, लेकिन एक बात का ख्याल रखना कि सीता अकेली नहीं है। हम लोग उसके साथ हैं। अगर उसके साथ जरा भी जबरदस्ती की तो उसकी शादी करवाई उसकी बिना मर्जी के, तो तुम तो हमारे घर पे तूफान बन गई थी, लेकिन मैं सुनामी बन के आऊंगा और तुम्हारे पूरे घर को अपने साथ ले डूबूंगा। समझी? कि पाची समझाऊं? समझ गई भाई, समझ गई। सीता, हमारे घर के दरवाजे तुम्हारे लिए हमेशा खुले रहेंगे। तुम्हें जब भी जरूरत पड़े तुम आ जाना। वैसे शायद पिछले जन्म का जरूर तुमसे कोई नाता होगा, इसलिए जुदा होने पर भी दिल दुख रहा है। हमें भूल मत जाना। चाहूंगी तो आप सबको नहीं भूल सकती काकी। शायद मैंने पिछले जन्म में कोई पुण्य का काम किया था, जो कान्हा जी ने मुझे आपसे मिल पाया। खुश रहो। सीता भैया, अगर जरा भी तकलीफ हुई तो प्लीज काका को याद कर लेना। मैं अलादीन का जिन्न हूँ, 2 मिनट में तुम्हारे सामने प्रकट और तुम्हें यहाँ से छू मांगता हूँ, ठीक है? चलिए, जय श्री कृष्ण। पता नहीं मुझे क्यों ऐसा लग रहा है कि कुछ तो गड़बड़ है। माफ करना भाई। लगी तो नहीं कहीं आपको? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। अरे इतनी जल्दी कहाँ जा रहे हैं? भवानी घर ना? भवानी? काका ने बोला भागी जा। और सही है पंडित जी, खुद ही भगा देते हैं। कौशल काका तो मेरे बापूजी समाज भला चाहते हैं मेरा। एक मिनट। आप कौशल पंडित जी हैं ना, जिन्होंने सीता को अपनी शादी से भाग जाने के लिए कहा था? हाँ, हाँ। लेकिन मुझे जाना होगा, सीता मुसीबत में है। बहुत बड़ी मुसीबत। रुकिए पंडित जी। आखिर आपको काम क्या है? पंडित जी, आपने अभी अभी कहा कि सीता मुसीबत में है। देखो मुझे जाने दो, वरना वो 2 दिन में सीता की शादी करवा देगी। कौन? भवानी? हाँ। अरे पंडित जी, आप घबराइए मत, उसके पाप का घड़ा भर गया है। अभी देखिए, आप अभी अंदर जाता हूँ, सीता को लेकर आता हूँ। जग्गी जी, इस तरह से डरा धमकाकर जोर जबरदस्ती से हम कुछ नहीं कर पाएंगे। हमें इनफैक्ट सोच समझकर। अरे गोपिका, जब तक सोचेंगे समझेंगे परखेंगे तब तक तो उसकी शादी हो जाएगी। नहीं, ऐसा अनर्थ मत होने देना, वरना बेचारी के साथ बहुत बड़ी नाइंसाफी हो जाएगी। एक बार तुम्हें मेरी बात मानकर हिम्मत कर चुकी है, दोबारा कर पाएगी या नहीं। लेकिन एक बात का ध्यान रखना कि इस सब के बीच में मेरा नाम नहीं आना चाहिए। मुझे निकलना होगा, माफ करना। गोपिका, मैं तो कहता हूँ अभी के अभी अंदर चलते और सीता को। नहीं जग्गी जी, ऐसा अगर करेंगे तो लड़ाई होगी, और लड़ाई से कोई हल नहीं निकलता है। और अगर तब तक उसकी शादी होगी बुड्ढे से, फिर नहीं होगी उसकी शादी किसी से भी। हम सीता को बचाएंगे, लेकिन सोच समझकर, प्रॉपर प्लानिंग के साथ। ऐसे नहीं लड़ झगड़ के। चलिए मेरे साथ। सिर्फ लड़ने की बात करते रहते।
साथ निभाना साथिया। आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को।